दो बड़े चैंपियनशिप मैचेस अनाउंस कर दें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपकमिंग रॉ एंड स्मैकडाउन के लिए, जो कि होने वाली है पहली मंडे नाइट रॉ, जो कि होगी 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ रॉ नेटफ्लिक्स। एंड इसके बाद स्मैकडाउन होने वाली है फ्रॉम बर्लिन, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है उनका अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच। तो दोनों मैचेस की प्रेडिक्शन करेंगे इस वीडियो में कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई एक शॉकिंग सरप्राइज दे सकती है। एंड यहाँ पे हमें दोनों ही नए चैंपियंस देखने को मिले बिगिनिंग ऑफ द ईयर में। इस रोस्टर में चैंपियनशिप चेंज होने के ज़्यादा चांसेस हैं, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बिना किसी तरीके। लेट्स स्टार्ट दी। सबसे पहले बात करते हैं जो अपकमिंग रॉ होने वाले, यानी कि जो रॉ इस वीक होगी, अगली रॉ होगी जो कि होगी 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ रॉ नेटफ्लिक्स ऑन Jan 5। वहाँ पे किसके ज़्यादा चांसेस बनते हैं चैंपियनशिप जीतने के, जो कि होगा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच बिटवीन CM पंक एंड ब्रॉन ब्रेकर। एंड यहाँ पे जैसे चैंपियनशिप मैच की डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे बिल्ड बनाई है, ब्रॉन ब्रेकर ने जैसे प्रोमो डिलीवर किए हैं रिसेंट वीक्स में, तो वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है दैट कि डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट बिग सुपरस्टार यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर को देखने वाली है। मतलब ब्रॉन ब्रेकर अपकमिंग ईयर्स में आपको मल्टीपल चैंपियनशिप मैचेस में इन्वॉल्व या मल्टीपल चैंपियनशिप्स जीतते हुए भी आप नज़र आ सकते हैं। तो नेक्स्ट बिग थिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे साफ कर दिया दैट कि ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है उनकी कंपनी के लिए। एंड यहाँ पे जैसे रोमन को 2015-16 के टाइम में जैसे ट्रीटमेंट मिल रही थी, वैसी कुछ टाइप की ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर से। सो यहाँ पे जो चांसेस हैं सबसे ज़्यादा चैंपियनशिप चेंज होने के, वो इसी मैच में बनते हैं, बिकॉज CM पंक कभी प्लान में नहीं थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के एज अ चैंपियन। वो तो सेथ को इंजरी हुई, उसके बाद CM पंक को चैंपियनशिप दी गई, बिकॉज उन्होंने सोचा होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दैट कि अभी ब्रॉन ब्रेकर उनके उस लेवल में अभी पहुंचे नहीं है, बट रिसेंटली जैसा उन्होंने काम किया रिसेंट वीक्स में, आई थिंक सो अब वो स्पॉट डिजर्व करते हैं एंड वो रेडी भी हैं उस स्पॉट के लिए। तो इस मैच में हाईली पॉसिबिलिटी है दैट कि हमें यहाँ पे एक शॉकिंग तो नहीं कहेंगे, बट एक सरप्राइजिंग विक्ट्री मिल जाए ब्रॉन ब्रेकर को और वो बन जाए नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। एंड अब बात करते हैं दैट कि मैच को फिनिश कैसे कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को, बिकॉज अगर ये क्लीन मैच जाता है, अगर ये क्लीन ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे पिन कर देते हैं CM पंक को, तो बहुत ज़्यादा एलिवेट करेगी उनको ये विक्ट्री। एंड वो डोमिनेटिंग फैशन में अगर हराते हैं CM पंक को, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे एलिवेट करने का काम मिलेगा ब्रॉन ब्रेकर के करियर को। बट अगर यहाँ पे किसी की इंटरफेरेंस होती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, बिकॉज CM पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतनी ईजिली तो लूज़ नहीं करवाएगी चैंपियनशिप, बिकॉज विजन के मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, लोगन पॉल की, ऑस्टिन थ्योरी जो कि अभी विजन में आए हैं। बट मेरे को लगता है कि यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, मे बी 3 पॉसिबिलिटी है इस मैच को एंड होने की, या जिस एंगल में डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को एंड कर सकती है। पहली पॉसिबिलिटी होगी दैट कि यहाँ पे क्लीन पिन कर दे ब्रॉन ब्रेकर CM पंक को, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ, एंड जिसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है बिकॉज जिस वे में डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर रही है ब्रॉन ब्रेकर को, एंड एक एलिवेट करने का काम करेगा ये विक्ट्री उनके करियर को। दूसरा, किसी की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसके अगेन ज़्यादा चांसेस हैं क्लीन मैच से। एंड अब बात करते हैं किन पॉसिबल सुपरस्टार्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ऑब्वियसली विजन के मेंबर्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनकी तो इन्वॉल्वमेंट रहेगी, बट कोई एक सरप्राइजिंग रिटर्न हमें इस मैच में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जिस रिटर्न की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, वो सबसे पहले नाम आ रहा है मेरा LA नाइट का, बिकॉज LA नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आउट ऑफ एक्शन कर दिया था पिछले मंथ में। एंड ऐसे दिखा रही थी डब्ल्यूडब्ल्यूई दैट कि अभी 1-2 वीक्स तक LA नाइट बाहर रहने वाले हैं। एंड जैसे उनको एंड किया था, जैसे उनकी लास्ट अपीयरेंस थी कि ब्रॉन्सन रीड ने सुनामी उनको हिट करी थी पार्किंग लॉट में, तो यहाँ से पूरा उनका सेंस बनता है दैट कि वो रिटर्न करेंगे एंड वो कॉस्ट कर देंगे ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड को। तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है इस मैच में रिटर्न की, वो है LA नाइट की। एंड देन सेकेंड, हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे सरप्राइजिंगली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट एक शॉकिंग रिटर्न अगर सही में डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल ऑफ कर देती है, तो मे भी यहाँ पे सेथ रॉलिंस की भी हमें यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करेगा कि कैसे उनकी रिकवरी पीरियड जा रहा है एंड कैसे उनकी सर्जरीज़ के बाद कितनी वो सीवियर उनको सर्जरी हुई थी या कितनी सीवियर उनकी इंजरी है। तो यहाँ पे चांसेस ऑल तो बहुत ज़्यादा कम है, बट इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते इस पॉसिबिलिटी को दैट कि सेथ रॉलिंस भी यहाँ पे अपना रिटर्न कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो ये वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 2026 ऑलरेडी हो जाएगा साल की पहली मंडे नाइट रॉ में। एंड बट अब तीसरी पॉसिबिलिटी की बात करें कि अगर इन्वॉल्वमेंट भी किसी की नहीं हुई या हो गई भी तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ, या ये क्लीन मैच भी नहीं जाता, तो यहाँ पे तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है इस मैच की एंडिंग होने की। वो हो सकता है कि विजन का ही कोई मेंबर टर्न कर जाए, विजन के मेंबर में ही यानी कि ब्रॉन ब्रेकर में ही टर्न कर जाए कोई मेंबर, एंड वो अपना फेस टर्न कर दे। बट अभी अगर इसकी बात मैंने करी है तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे दैट ऑस्टिन थ्योरी टर्न कर लेंगे विजन में, बट मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको अभी थोड़ा बचा के रखेगी। अगर जैसी थ्योरीज आ रही थी या जैसी डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस अपना प्रेडिक्शन कर रहे थे दैट कि ऑस्टिन थ्योरी में भी सेथ
रॉलिंस के साथ ही हूँ ऑल दो, एंड जब सेथ अपना रिटर्न करेंगे तब बिट्रे कर देंगे ऑस्टिन थ्योरी विजन को। सो ये बिट्रेल मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई साल की शुरुआत में दिखा दे, बट इसकी भी अगेन पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम है। बट अगर एक वाइल्ड डब्ल्यूडब्ल्यूई को रिजल्ट की तरफ जाना होगा या एक वाइल्ड चीज़ करनी होगी तो मे बी यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी के यहाँ पे हमें रिवील हो दैट कि वो कभी विजन के पार्ट ही नहीं थे एंड वो सिर्फ सेथ के इशारों में काम कर रहे थे। बट इसकी रिवीलेशन अभी बहुत ही जल्दी हो जाएगा, बट इसको भी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। करना हो इन सभी पॉसिबिलिटीज़ का तो यहाँ पे एक ही मेरे पास अभी विनर आ रहा है कि अगर एले नाइट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं करते एंड उसके अलावा ये मैच क्लीन जाता है या किसी की इंटरफेरेंस भी होती है अपार्ट फ्रॉम एले नाइट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे हमें ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिले एज देयर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई हैवीवेट चैम्पियन। बिकॉज पहला ये 1 ईयर एनिवर्सरी है डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स भी चाहेगा कुछ बड़ी चीज़ें हों हमारे शो में एंड एक मेजर टाइटल चेंज एंड साल की शुरुआत में ब्रॉन ब्रेकर को चैम्पियनशिप दे देना एक बहुत बढ़िया काम कर सकता है उनके करियर के लिए भी एंड नेटफ्लिक्स में व्यूअरशिप वाइज भी। एंड यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई अब नई स्टोरी लाइन्स भी कुक कर सकती है, कैसे सीएम पंक अगेन विजन के पीछे पड़ेंगे, देन उनसे रिवेंज लेने की वजह से क्या क्या उनकी पॉसिबल स्टोरी लाइन्स हो सकती हैं। तो अगर मेरे को अपने फाइनल यहाँ पे प्रेडिक्शन देनी हो तो मैं जाऊँगा दैट ब्रॉन ब्रेकर बनने वाले हैं हमारे नए डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन फ्रॉम रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, जो कि होगी 6 जैन को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से एंड यूएस टाइमिंग के हिसाब से 5 जैन को। बात करते हैं जो सेकंड चैंपियनशिप मैच है जो कि इसी वीक होगा एट सैटरडे बर्लिन से या फ्राइडे नाइट बर्लिन से, बिकॉज जर्मनी एंड इंडिया का टाइम भी ऑल दो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे होने वाला है 3 स्टेजेस ऑफ हेल मैच, जिसको हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, कवर किया था, जो कि होगा बिटवीन कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर। बट यहाँ पे जितना लोग सोच रहे हैं कि जितना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला मैच अनप्रेडिक्टेबल है, तो उतना मे बी ये अनप्रेडिक्टेबल ना हो जितना फैंस इसको हाइप अप कर रहे हैं। बिकॉज पहली बात मैच कमाल का होगा, उससे मैं कुछ ले नहीं रहा, बिकॉज दोनों ही सुपरस्टार कमाल के बैंगर्स मैचेस डिलीवर करते हैं। जैसे स्टिपुलेशन है 3 स्टिपुलेशन वाला मैच है, 3 स्टेजेस ऑफ हेल यानी कि 3 स्टिपुलेशन होंगी। एंड वो कौन सी 3 स्टिपुलेशन थी वो पिछली स्मैकडाउन में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्लियर कर दी थी। अगर आपको रिव्यू चेक करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे पूरा सेंस बनता है दैट कि ये मल्टीपल स्टिपुलेशन ऐड करने का डब्ल्यूडब्ल्यूई का रीज़न यही हो दैट कि अब इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड करना चाह रही हो। एंड जब भी डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड को एंड करती है तो हमेशा जो चैंपियन होता है मे बी वो ही रिटेन करता है चैंपियनशिप ज़्यादातर मौक़ों में। एंड हमने सेम चीज़ देखी थी जब केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स की फ्यूड भी हुई थी पिछली ईयर ही सेम टाइम में, कि मल्टीपल मैचेस हुए थे केविन ओवेंस के कोडी रोड्स के साथ एंड लग रहा था दैट कि अब केविन ओवेंस वो चैंपियनशिप कवर कर सकते हैं। बट रॉयल रंबल में आखिरी मैच हुआ इनका फ्यूड का एंड कोडी ने स्टिल रिटेन करी अपनी चैंपियनशिप एंड वो रेसलमेनिया सीजन से पहले चैंपियनशिप मेजर लूज़ करते भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी है, हाई चांसेस बनते हैं दैट कोडी स्टिल जाएंगे एज अ चैम्पियन फ्रॉम दिस मैच एंड वो स्टिल रेसलमेनिया तक चैंपियन ही रहने वाले हैं। एंड अब ये सुनती बहुत से ड्रू मैकिंटायर फैंस पिस ऑफ हो गए होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज ऑलरेडी इतनी बार स्क्रू कर चुकी है ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ऑप्शन ही इसलिए रखा हो, इस स्टिपुलेशन वाले मैचेस इसलिए ऐड करे हों कि ड्रू मैकिंटायर ऐसे ना लगे कि उनको अगेन स्क्रू कर दिया गया। बिकॉज 3 स्टिपुलेशन है तो यहाँ पे 3rd स्टिपुलेशन तक तो मैच जाएगा ही। तो इसका मतलब ये है कि जो पहली 2 स्टिपुलेशन होंगी उसमें 1-1 का स्कोर रहने वाला है, यानी कि पहला मैच ड्रू मैकिंटायर कोडी में से कोई जीतेगा एंड दूसरा उनके अपोजिट सुपरस्टार जीतेंगे। तो यहाँ पे एक पिन तो लेंगे ही ड्रू मैकिंटायर, तो उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। तो मे बी इसी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसी स्टिपुलेशन डाली हो कि ड्रू मैकिंटायर भी वीक ना लगे एंड कोडी को भी हम स्टिल एज अ चैंपियन ही रखे टिल रेसलमेनिया। तो यहाँ पे पिस ऑफ कर सकते हैं चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा ही सेंसेस बना रही हैं सारी चीज़ें दैट कि कोडी ही स्टिल रिटेन करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप। पहला कि 3 स्टिपुलेशन ऐड हुई हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता दैट कि 2 बार पिन करवा दे कोडी रोड्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई एक सिंगल नाइट में ही। एंड दूसरा कि एंड ऑफ द फ्यूड है ये, इसके बाद मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू नहीं करेगी इस फ्यूड को। एंड अगर कोडी रोड्स यहाँ पे चैंपियनशिप ड्रॉप कर देते हैं तो ऑब्वियसली सेंस बनता है कि अगेन वो चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे, तो ऑल ऑफ सडन डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड को ब्रेक नहीं करेगी। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा हुआ है कि अब इस फ्यूड को कैरी ऑन नहीं करना, आखिरी मैच होगा इस फ्यूड का, तो यहाँ पे पूरे सेंस बनते हैं दैट कि कोडी रोड्स से रिटेन करने वाले हैं। एंड तीसरी जो पॉसिबिलिटी है जिसका थोड़ा बहुत सेंस बनता है दैट कि मेजरली हमने देखा है कि जितने भी इंटरनेशनल शोज़ होते हैं वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियंस चेंज नहीं करती। बट जितने भी हमने इंटरनेशनल शोज़ देखे हैं अभी भी, क्राउन ज्यूल हो गया या क्लैश इन पेरिस हो गया, क्लैश एट कैसल हो गया, जितने भी इंटरनेशनल बड़े शोज़ होते हैं वहाँ पे मैचेस तो बड़े होते हैं बट बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि यहाँ पे हमें चैंपियनशिप चेंज दिखते हुए नज़र आए। एंड ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हो गई, तो मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई एक रैंडम स्मैकडाउन के एपिसोड में
इसको चेंज ना करे, ऑल्दो ये बड़े लेवल में होने वाला है, बर्लिन से होने वाला है, मल्टीपल स्टिपुलेशन होंगी, बट आई विल स्टिल गो विद कोडी रोड्स एज दी WWE चैम्पियन एंड ये फिनिश कर देगा इस फ्यूड को। मे बी WWE यहाँ पे बेटर बुकिंग रखे ड्रू मैकिंटायर की, वो तो डिपेंड करेगा कि अब नेक्स्ट किस फ्यूड में WWE उनको बुक कर सकती है, बट मेरी यहाँ पे प्रेडिक्शन रहने वाली है दैट कि कोडी रोड्स से स्टिल रिटेन करने वाले अपनी चैम्पियनशिप एंड मे बी WWE ने इसको और ज़्यादा ऑब्वियस बना दिया है, जैसे WWE ने रिसेंटली शो की बुकिंग करी है या जैसे WWE ने अपर हैंड दिया ड्रू मैकिंटायर को। तो हमने बहुत बार देखा है, अगर आप प्रोफेशनल रेसलिंग के WWE देख रहे हो बहुत टाइम से, तो इतना तो ऑब्वियस हो जाता है कि जो सुपरस्टार फ्यूड के एंड में स्टैंड टॉल करता है या गो होम एडिशन वाली स्मैकडाउन में स्टैंड टॉल करता है, तो उसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि वो मैच हारता है जनरली, तो उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अक्सर मौक़ों में मैचेस हारता है, जिसको WWE अपर हैंड देती है बिफोर द मैच। एंड इस समय पूरे अपर हैंड या मोमेंटम है ड्रू मैकिंटायर के पास, तो अगेन फैंस को लेट डाउन करेगी ये चीज़, बट मेरे को नहीं लग रहा दैट कि WWE यहाँ से चैंपियनशिप चेंज करने वाली है फ्रॉम कोडी रोड्स। इन दो बड़े मैचेस की प्रेडिक्शन, पहले मैच में हमें चैंपियनशिप चेंज होती हुई नज़र आ सकती है ब्रॉन ब्रेकर एंड CM पंक के मैच में, बट स्टिल मैं जाऊँगा कोडी एंड मैकिंटायर के मैच में दैट कि कोडी स्टिल रिटेन करने वाला है अपनी चैंपियनशिप। एंड अगेन अगर ये चीज़ होती है जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो अगेन यहाँ पे पिस ऑफ करेगी ड्रू मैकिंटायर के फैंस को एंड उस स्मैकडाउन का रिव्यू देने में भी मज़ा आएगा एंड अगेन इस पॉइंट्स को कवर करेंगे, कितनी मेरी प्रेडिक्शन से सही थी कितनी गलत थी, तो वो पता लगेगा अगली रॉ एंड स्मैकडाउन में। वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड अगर आपको कंप्लीट रिव्यू देखना है स्मैकडाउन का जो कि पिछली कल हुई थी, तो आपको मिल जाएगी चैनल में, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा इस वीडियो का लिंक। एंड अगर आपको कंप्लीट टाइमलाइन जानना है शॉर्ट में, जो कि कंप्लीट आइकॉनिक टाइमलाइन थी रोमन रेंस की 1316 डेज की आइकॉनिक टाइटल रेन की, तो वो आपको मिल जाएगी अगेन मेरे चैनल में, वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना रेसलर एकेडमी फॉर मोर WWE रिलेटेड कंटेंट।